रात के अंधेरे में इन चमकते सितारों को देखकर हम सब के जहन में एक ख्याल तो ज़रूर आता है कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। क्या इन लाखों करोड़ों प्लैनेट्स में कोई एक भी ऐसा सयारा नहीं है जिसमें अर्थ की तरह ज़िंदगी पाई जाती हो। अगर एक मिनट के लिए ये मान लिया जाए कि अर्थ ही एक वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है, तो ये बात इंसानी जहन तस्लीम नहीं करता। जहन में एक ख्याल ये भी आता है कि अगर ज़िंदगी वाकई सिर्फ अर्थ पे है तो फिर इन करोड़ों चमकते सयारों का मकसद क्या है। बिलवानीज़ व्लॉग्स की एक और वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। नाजरीन, यही वो सवाल हैं जिसकी वजह से हम इंसान मुसलसल जस्तजू कर रहे हैं और अब तक अरबों डॉलर भी खर्च कर चुके हैं। स्पेस के अंदर अगर दूसरे सयारों पर ज़िंदगी पाई जाती है तो वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर वो एलियंस हैं तो वो दिखते किस तरह के हैं। ये सब कुछ जानने के लिए नासा ने सबसे पहले अर्थ से मून पे जाने का मिशन प्लान किया, क्योंकि चांद वो वाहिद सयारा था जो ज़मीन के सबसे करीब था। ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर अर्थ की तरफ गोल चक्कर लगाने वाले सयारे चांद पे 1968 में पहली बार स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था अपोलो 8 और इसका मिशन था चांद का एक चक्कर लगा के वापस आना। अपोलो 8 में 3 एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें चांद तक पहुंचने में पूरे 68 घंटे लग गए। चांद के गिर्द चक्कर लगाते वक्त इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स को कुछ अजीबोगरीब चीज़ तो नहीं दिखी, लेकिन ये वो 3 वाहिद एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने सबसे पहले अर्थ राइज को देखा था। जैसे हम इंसान सनराइज और सनसेट देखते हैं, वैसे ही इन 3 एस्ट्रोनॉट्स ने सबसे पहले अर्थ राइज देखा था और इसकी हसीन पिक्चर भी अपोलो 8 से ली गई थी। इस मिशन के ठीक एक साल बाद जुलाई 1969 में नासा का एक और स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स था जिसने चांद पे कदम रखा था। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 2 घंटे मून वॉक की और वहां के मिट्टी के सैंपल्स जमा करके वापस अर्थ की तरफ रवाना हो गए। नासा का कहना है कि चांद पे ना ही हवा चलती है और ना ही ऑक्सीजन है, इसलिए वहां पे आज भी उन एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स मौजूद हैं। नासा पे मून वॉक के दौरान तो किसी को कोई एलियंस नजर नहीं आए, लेकिन चांद के गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट जो हमें वहां से मुस्तकिल फोटोज भेजती है, उन फोटोज में काफी कुछ देखा जा चुका है। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिस का मानना है कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस में कई ऐसे स्पॉट्स देखे गए हैं जहां पे अंडरग्राउंड एलियंस की एग्जिस्टेंस के सबूत मिले हैं। उन्होंने नासा की तरफ से पब्लिश की जाने वाली फोटोज में से चांद पे एक ऐसे स्पॉट की निशानदही की जो किसी अजीब व गरीब बिल्डिंग जैसी लग रही थी। स्कॉट का मानना है कि ये चांद पे दिखने वाली बाकी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है और ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं। जब स्कॉट ने अपनी ये रिसर्च पब्लिश की तो उसके बाद जो हुआ वो नाकाबिले यकीन था। चंद दिनों के बाद जब नासा ने अपनी फोटोज अपडेट की तो वो बिल्डिंग नुमा चीज़ वहाँ से गायब हो चुकी थी। स्कॉट का मानना है कि अगर चांद पे कोई एलियन एक्टिविटी नहीं हो रही तो फिर ये बिल्डिंग नुमा चीज़ आखिर अपने आप कैसे गायब हो गई। या तो नासा ने उन पिक्चर्स को एडिट करके वो स्पॉट छुपा दिया है, या तो फिर वाकई में चांद पे कोई ना कोई एलियन एक्टिविटी हो रही है। बात सिर्फ फोटोज में दिखने वाले चंद स्ट्रक्चर्स की ही नहीं है। साइंटिस्ट को चांद की डार्क साइड पर, यानी वो साइड जो हमें अर्थ से नजर नहीं आती, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा अजीबोगरीब मिला है जो चांद के बकिया हिस्से से बिल्कुल अलग है। देखने में तो ये एरिया नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तहकीक के बाद जो मालूम पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज था। साइंसदानों का ये मानना है कि चांद का ये हिस्सा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और ये उस मिट्टी से नहीं बना हुआ जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग लेकर आया था, क्योंकि ये एरिया एक मेटल से बना हुआ है। साइंसदानों का ये मानना है कि करीब 400 अरब साल पहले एक बहुत ही भारी एस्टेरॉयड चांद से टकराया था, जिसकी वजह से ये मेटल चांद पे ही रह गया है। लेकिन बहुत से रिसर्चर्स इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड चांद से टकराता तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते। उनका ये मानना है कि चांद का ये मेटल से बना हिस्सा यहाँ पे अंडरग्राउंड एलियन सिविलाइजेशन की निशानी भी हो सकती है। चांद से हटकर अगर मार्स की बात की जाए तो अब तक हम 21 रोबोट मार्स पे भेज चुके हैं। मार्स, जिसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, वो ज़मीन से करीब 40 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन सूरज के गिर्द चक्कर काटने के दौरान हर 2 साल में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जब मार्स अर्थ से सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पे होता है। ये डिस्टेंस भी कोई छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। ज़मीन से मार्स पर अब तक जितने भी रोबोट्स भेजे गए हैं उन्हें वहां पहुंचने में 7 महीने लग जाते हैं। मार्स पे अब तक भेजे गए 21 रोबोट्स में से 17 रोबोट्स लैंडिंग के वक्त ही क्रैश कर गए, जबकि 4 रोबोट्स अब तक वहां पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इन रोबोट्स ने मार्स की अब तक जितनी भी तस्वीरें हमें भेजी हैं, इनमें बहुत सारे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एलियन रिसर्चर स्कॉट सी वेरिंग का ये कहना है कि इन इमेजेस में से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है जिसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं कि मार्स पे भी जिंदगी पाई जाती है।
उनका कहना था कि मार्स की फोटोज में उन्हें छोटे पिरामिड्स भी दिखे हैं। पिरामिड्स जिन्होंने पहले ही अर्थ पर एक मिस्ट्री खड़ी कर रखी है, वैसे ही पिरामिड्स हमें मार्स पे भी देखने को मिले हैं। मार्स पे क्यूरियोसिटी रोवर से ली गई पिक्चर्स में से बहुत सारे पत्थरों में एक वाहिद ये पत्थर है जो बिल्कुल अलग और पिरामिड जैसा दिखता है। ऐसा मालूम होता है कि ये छोटा पिरामिड खास तौर पे किसी ने यहाँ पे बनाया है, लेकिन आखिर किसने? स्कॉट का यह मानना है कि मार्स पे छोटे कद के एलियंस मौजूद हैं जिन्होंने ये छोटे छोटे पिरामिड्स बनाए हैं। क्यूरियोसिटी रोवर, जिसे बनाने में नासा के $2.5 बिलियन खर्च हुए थे, उसने मार्स पे लैंड होने के बाद हजारों तस्वीरें भेजी हैं। उन फोटोज में काफी पत्थर देखने को मिलते हैं, लेकिन चंद तस्वीरें उनमें से ऐसी भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पे काफी सवालात खड़े कर दिए हैं। इन फोटोज में से सबसे ज्यादा मशहूर होने वाली फोटो 1976 में वाइकिंग 1 ने कैप्चर की थी, जिस फोटो में मार्स पे बहुत बड़ा एक फेस देखा जा सकता है। या तो ये कोई इत्तेफाक है, या तो जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में बड़े बड़े स्टैचूज बनाए जाते थे, वैसे ही एलियंस ने मार्स पे ये एक बड़ा स्टैचू बनाया है। इस तस्वीर पे नासा का ये कहना है कि ये मार्स पे मौजूद एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिस पे रोशनी पड़ने से ये इंसानी शक्ल जैसा लगता है। 2014 में क्यूरियोसिटी रोवर की एक और तस्वीर ने इंटरनेट पे हलचल मचा दी, जहाँ पे हड्डी दिखाई दी। इस हड्डी को देखकर ये लगता है कि ये किसी छोटे एलियन की हड्डी है जो वक्त के साथ गल चुकी है। नासा के मुताबिक ये कोई हड्डी नहीं है, बल्कि एक पत्थर है जिसकी तेज हवाओं की वजह से ऐसी शक्ल हो गई है। चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि ये एक हड्डी नहीं है, लेकिन 2016 में मार्स में आने वाली एक फोटो में पूरी खोपड़ी भी देखी गई। इस फोटो के रिलीज होते ही इंटरनेट पे एक नई बहस छिड़ गई। रिसर्चर्स को इस बात पे पूरा यकीन है कि मार्स पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो यहाँ पे एलियंस का बसेरा है, या फिर कभी हुआ करता था। नासा की रिसर्च से भी ये बात साबित हो चुकी है कि मार्स पे किसी जमाने में जिंदगी हुआ करती थी। अभी इस इमेज से मामला बाहर आया ही था कि क्यूरियोसिटी रोवर की एक और इमेज ने इंटरनेट पे धूम मचा दी। इस फोटो में एक ऐसा पत्थर देखा गया जिसकी जमीन पे मौजूद मछलियों जैसी शक्ल थी। हूबहू मछली जैसा दिखने वाला पत्थर, और वो भी इतने करोड़ों किलोमीटर दूर, आखिर मार्स पे क्या कर रहा है? होवर की मदद से मिलने वाली इंफॉर्मेशन से ये तो साबित हो चुका है कि 3000 अरब साल पहले मार्स भी अर्थ की तरह हरा भरा सरसब्ज हुआ करता था, और यहाँ बड़े बड़े समंदर होने की भी निशानियां मिल चुकी हैं। और ये कहा जाता है कि ये समंदर अब भी मार्स की जमीन के नीचे जमे हुए हैं। 2014 में रोवर ने मार्स पे रात के टाइम एक पिक्चर कैप्चर की, जिसको देखने के बाद एलियंस की एग्जिस्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। इस फोटो में पहाड़ के अंदर से एक लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। इस फोटो के पब्लिश होने के बाद एलियन रिसर्चर्स का ये कहना है कि ये एलियंस की एग्जिस्टेंस का मुंह बोलता सबूत है। ये तो हम इंसान समझते हैं कि मार्स एक बंजर प्लेनेट है, मगर असल हकीकत अब भी हमारे लिए जानना काफी मुश्किल है। मार्स पे कई फोटोज ऐसी भी कैप्चर की गई हैं जिन पे स्टैचूज नजर आ रहे हैं। 2018 में ली गई फोटो में पत्थर से बना स्टैचू का फेस वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, जबकि 2015 में ली गई फोटो में दूर पहाड़ पे एक औरत का स्टैचू भी देखा गया। एलियन रिसर्चर स्कॉट सीवेरिंग ने ये कहा कि मार्स पे जितनी ज्यादा रिसर्च हो रही है, उतने ज्यादा एलियंस के एग्जिस्टेंस के सबूत भी मिल रहे हैं। स्कॉट का ये मानना है कि मार्स पे मौजूद एलियन हम इंसानों से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड हैं, क्योंकि मार्स की एक फोटो पे उन्होंने एक इंजन भी पड़ा हुआ देखा है। इस इंजन के ऊपर मिट्टी जमने की वजह से ये दूसरे पत्थरों की तरह दिख रहा है। या तो ये कोई इंजन है, या तो किसी यूएफओ का टूटा हुआ हिस्सा, या तो फिर कोई एक पत्थर। उम्मीद है बिलवानीज़ व्लॉग्स की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।